हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी करने में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्या है, दो तीन बातों पे हम लोग बात करेंगे। नोट्स कैसे बनाएं और जो रिवीजन का सही तरीका क्या है, नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है, दो बातों पे हम लोग जो है आज फोकस करेंगे दोस्त। अगर चैनल पे दोस्त नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है दोस्त, आइए शुरू करते हैं। क्या है नोट्स बनाने का सही तरीका, क्या है नोट्स हमें किस तरीके से बनाना चाहिए ताकि जो है हम लोगों से भिन्न हो। मेरा एक उद्देश्य है कि आपको इस भीड़ से कैसे निकाल के जो है आपको एक सीट दिला पाए। मेरा उद्देश्य ये है, आपको जिस तरीके से कराया जा रहा है आप उसी तरीके से करते जाइएगा। जैसे कि हम मान लो चार यहाँ सब्जेक्ट लिखा हमने, हिंदी का नोट्स हुआ। हिंदी में हमने कैसे बताया है, वर्णमाला पहले क्या बताया, बेसिक चीजों को हमने बताया है। तो जैसे वर्णमाला मान लीजिए, वर्णमाला हुआ, वर्णमाला वर्णमाला में हमने क्या किस तरीके से बताया है, स्वर को एक तरीके से बता दिया, स्वर को एक क्लास में बताया है। इसके बाद व्यंजन को एक क्लास में बताया है, अघोष सघोष को एक क्लास में बताया है। तो आप इसी तरीके से नोट्स बनाइएगा। और जैसे वर्णमाला आपका कंप्लीट हो गया, आपका वर्णमाला कंप्लीट होगा, इसके बाद एक से दो पन्ना जो है, पेज जो है आप छोड़ दीजिएगा। एक टॉपिक खत्म होगा, एक से दो पेज छोड़ करके फिर इसके बाद अगला टॉपिक जो है, जैसे कि हमने अगला टॉपिक क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया है, संधि पढ़ाया है। संधि को लिखिएगा। संधि को लिखने के बाद आप जो इसका टॉपिक जब कंप्लीट होता है तो दो पेज आप छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस सेट कर ले आएंगे आपको, जब सिलेबस हमारा कंप्लीट जल्द ही होने वाला है, इसी मंथ जो है सिलेबस जो है हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा, ताकि जो है आप लोग जो उन लोगों से अलग हो सके, उन लोगों से आगे हो सके, आगे हो जाएं आप लोग, कि जब वो लोग तैयारी करना स्टार्ट करेंगे आप जो है दबा के रिवीजन करिएगा। दबा के रिवीजन कराऊंगा ताकि जो है रिवीजन जो है रिवीजन से ही जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सही कंटेंट क्या होना चाहिए, इसके बाद रिवीजन और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो नोट्स बनाने का तरीका इसी तरीके से होगा, बनाइएगा। और रीजनिंग में भी जिस तरीके से इसमें है, इसी तरीका इसमें भी फॉलो करिएगा। पहले पेज में हमने क्या बताया है, बेसिक फैक्ट बताया है, और कितने टाइप की आपके मान लो कोडिंग डिकोडिंग है, एक टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग लिए, मान लो कोडिंग डिकोडिंग से कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला यही उद्देश्य होना चाहिए कि आप जब कोडिंग डिकोडिंग टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ताकि जो है तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि सर ने ये टाइप बताया है, इसमें ये टाइप लगेगा। तो ये हो गया रीजनिंग का। मैथ में क्या हुआ, मैथ में सर ने बताया है, बेहतरीन तरीके से आपको सिखा रहे हैं। मैथ में क्या होता है कि चीजें को आप फास्ट नहीं कर सकते, उसमें वीडियो थोड़ा लंबा बनता है मैथ में। रीजनिंग में भी थोड़ा कम बनता है, लेकिन मैथ में थोड़ा टाइम बनता है, तो उस टाइम को यूज करिए आप लोग, भागिए नहीं मैथ से। इन चार सब्जेक्ट से, मैथ साइंस रीजनिंग से आप भागेंगे तो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो इसमें भी देखिए, साइंस में भी बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाया गया है। आप लोग जा करके देखिएगा, जो है मिश्र धातु कैसे बताए हैं सर, कहीं भी यूट्यूब पर आपको मिलता है तो आप बता दीजिएगा, आके कमेंट कर दीजिएगा, नहीं सर इस एकेडमी ने ये पढ़ाया है जिस टाइप आप पढ़ाए हैं। उन्होंने सर ने इतना परिश्रम करके बताया, चारों को कलेक्शन कर दिया है। साइंस में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं इस समय, तो केमिस्ट्री में क्या हुआ कि मिश्र धातु चार को एक में कर दिया, जो कंपोजिशन होता है उनको एक करके बताए हैं। तो आप लोग जाके देखिएगा। जीएस में दोस्त एग्रीकल्चर एक बेहतरीन तरीके से, यूट्यूब पे आप ऐसे नहीं पाएंगे। अगर एक जो है एक लेक्चर लीजिए कंप्लीट, जैसे गेहूं हुआ, गेहूं के ले लीजिए आप, पूरे कंप्लीट क्लास लीजिएगा, 2.5 घंटे की क्लास है। तो अगर लेंगे, इसके बाद आप किसी भी कोचिंग से मिला लीजिएगा, जो 5,000 कोचिंग कह रहे हैं, 4,000 आपको ऑनलाइन बैच दे रहे हैं, उनसे मिला लीजिएगा आप, उनसे बहुत बेहतर पाएंगे आप। फ्री में दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर के दर्द को समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर में कौन लोग आते हैं। तो आप भी समझ रहे हो, इतने बड़े लोग तो एग्रीकल्चर पढ़ते नहीं हैं। बड़े लोग तो एमबीबीएस करेंगे, मेडिकल की तैयारी करेंगे, आईआईटी की तैयारी करेंगे, एग्रीकल्चर की तैयारी कौन करता है। तो हम समझ रहे हैं। तो आपको जिस तरीके से मैटर दिया जा रहा है, कंटेंट मैटर दिया जा रहा है, उसकी वैल्यू को, उसकी अहमियत को समझिएगा। ठीक, तो नोट्स बनाने का तरीका हो गया, आपको जिस तरीके से बताया गया इस तरीके से पेज दो, एक टॉपिक के एंड में 2 पन्ना आप जो है छोड़ दीजिएगा, ताकि जब हम रिवीजन कराएंगे, रिवीजन जब कराया जाएगा, कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आएंगे, क्वेश्चन भी टॉपिक के बाद में आप क्वेश्चन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम कराएंगे। ठीक,
ये कंप्लीट हो गया। जीएस में आज जैसे जीएस में क्या हुआ, पॉलिटी हुआ, जियोग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ और कंप्यूटर हुआ, ये सब टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो है पॉलिटी एक बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया गया है, उसको भी जाकर देख लीजिए। जीएस में किसी का पर्टिकुलर नहीं होता, जीएस तो सबका जीएस बराबर ही होता है, किसी में लेवल कम थोड़ा होता है, किसी में थोड़ा हाई लेवल होता है। तो जीएस आप पॉलिटी पढ़ाया गया है, जियोग्राफी पढ़ाया गया है, आप लोग जाकर के जियोग्राफी मैथ से बताए हैं, उसको आप बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। रिवीजन का तरीका क्या है, जब हम इस तरीके से नोट्स बना लेंगे तो कोई प्रैक्टिस सेट जब आप करेंगे तो क्या होता है, पहले आप नोट्स बनाइए खुद का, नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करिए, रिवीजन करने के बाद टॉपिक वाइज क्या है प्रैक्टिस सेट करिए, प्रैक्टिस कोई प्रीवियस ईयर बुक उठाइए टॉपिक वाइज, उसको किया जाता है। ये रिवीजन का सही तरीका है। इस तरीके से करेंगे तो आप जो निश्चित ही सफलता की ओर बढ़ेंगे और उन लोगों से आप अलग हो पाएंगे, तब जो हो जाकर आप 3477 पोस्ट में अपनी जो है एक सीट पक्की कर पाएंगे। मेहनत से मत भागिएगा, एक पॉइंट लिखिए, आप 3 महीना मेहनत कर लीजिए बस। और दूसरी पॉइंट एक और बात याद रखना, निगेटिव लोगों से बचिएगा। निगेटिव लोग जो आपको बताते हैं ऐसा नहीं वैसा, उनसे अलग हो जाइए, उनको अपनी जिंदगी से हटा दीजिए, अपनी लाइफ से अलग कर दीजिए कि नहीं हमें जो है सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है। निगेटिव भाई क्यों सोचोगे, निगेटिव तो ऊपर वाला जो होना रहेगा वो होके ही रहेगा। तो निगेटिव सोच करके अपनी जो है अपने आने वाला टाइम क्यों बर्बाद करोगे। तो पॉजिटिव बने रहिए, अपने आप पर विश्वास लाइए कि नहीं मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा कर लूंगा या कर लूंगी। अपने आप पर विश्वास रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब ये सब चीजें आप करेंगे, इसी तरीके से परिश्रम करेंगे, तब जा करके आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट आएगा और एग्जाम में आप जो है एग्जाम पेपर आप ही बना जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है पेपर ऐसा आ जाएगा, आपको इजी लगेगा कि ये मैंने पेपर बनाया है। तो ये सब कब संभव होगा, कुछ नहीं है। निगेटिव लोगों से बचिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, विश्वास करिए और इस तरीके से आप करिएगा। ठीक है दोस्त, ये हमारा तरीका है। आपको डिसाइड करना है, न्यू एकेडमी परिवार से जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते हैं, आपको तय करना है। मेरे रास्ते, हम लोगों के बनाए रास्ते पर आप चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आपको पता है कि क्या चीजें सही है क्या बुरा है, वो आपको पता है। ठीक है दोस्त, तो जिस हिसाब से बता रहे हैं इस हिसाब से करेंगे, आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा वीडियो। नेगेटिव लोगों से बचिएगा और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। अगर आप भटकते हैं, कभी भी भटकते हैं, तो आप अपने परिवार से बात करिएगा, आप भटक ही नहीं सकते। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।